परम आराध्य आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोलो निर्यापक समण श्री समय सागर जी महामुनि राज की, उत्तम मार्दव धर्म की, पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। लोहा जब गर्म होता है, लोहा जब गर्म होता है तो लोहार उस पर तुरंत चोट मारता है, क्योंकि यदि वो लोहा ठंडा हो जाएगा तो वह लोहार उस लोहे को मनचाहा आकार नहीं दे सकता। उस लोहे में आए हुए विकार को समाप्त करके उसे वह सही आकार नहीं दे सकता है। इसीलिए वह लोहार उस लोहे के टुकड़े को बहुत बड़ी भट्टी में डाल देता है, और जब वह लाल लाल हो जाता है और उसे वह निकाल कर उस पर चोट मारने लगता है। उसकी इस क्रिया में उस लोहे में से अग्नि की स्फुलिंगें निकलने लगती है। जैसे आप फुलझड़ी जलाते तो वो कैसे निकलती है, उसी प्रकार वह स्फुलिंगें निकलने लगती है। लेकिन वह लोहार डरता नहीं, अपना साहस नहीं खोता है और उस पर निरंतर चोट करता जाता है। क्योंकि और तब तक चोट करता जाता है जब तक उस लोहे में से विकार निकलकर सही आकार उत्पन्न न हो जाए, तब तक वो चोट करता है। क्योंकि लोहार जानता है चोट किए बिना खोट निकल नहीं सकती, इसीलिए वह निरंतर उस पर चोट कर रहा है, उसे सही आकार देना है उस लोहे को। इसलिए वह दया भाव और मोह भाव त्याग करके उस लोहे पर चोट करता है। उसी प्रकार ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आगे हमें कहना है बात। उसी प्रकार इस धर्म सभा में भी माहौल बन गया है, और कल से ही बहुत अच्छा माहौल बन गया है। क्योंकि कल पूज्य बड़े महाराज जी के मुखार बिंद से हमने आगम के ऐसे दुर्लभ सूत्र और बिंदु हमें मिले हैं कि जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध पर चोट करके उस क्रोध रूपी विकृति को निकालकर अपनी आत्मा में शुद्ध क्षमा भाव उद्घाटित कर सकता है, और वह आत्मा का शुद्ध भाव भी है। तो इस प्रकार पूज्य कल बड़े महाराज जी के मुखार बिंद से हमने सुना। इसीलिए हमने कहा कि वह लोहार जो है उस लोहे को कभी ठंडा नहीं होने देता है, क्योंकि उसे लोहे की विकृति को निकालना है। अब आप गुरु को चाहे लोहार के दो, चाहे सुनार के दो, चाहे कुंभकार के दो, सब स्वीकार है। क्योंकि गुरु को तो बस विकृति निकालना है उस भारी व्यक्ति की जो विकृत होकर सामने आया है। इसीलिए लोहार भी चोट करता, सुनार भी चोट करता और कुंभकार भी चोट करता है। उस वक्त उनके हृदय में मोह भाव नहीं होता है, दया भाव तो होता है, लेकिन वह मोह नहीं होता है कि इस पर चोट मारूंगा तो वह कहीं बिगड़ न जाए, मटका फूट न जाए, सोने का आभूषण या सोना नष्ट न हो जाए, या लोहा जो है वह टेढ़ा मेढ़ा न हो जाए। इस प्रकार उसे भय नहीं है, क्योंकि उसके पास आकार देने की क्षमता है, इसलिए वो ये कार्य करता है। उसे तो विकृति निकालना है। इसी प्रकार कल हमने अपने क्रोध पर चोट की है और उस पर चोट करके कैसे क्षमा भाव प्राप्त किया जाता यह सीखा है। और आज हम क्या करेंगे, किस पर चोट करना है? तो आज हम अपने मान पर चोट करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि इस मान ने, अहंकार ने हमारे मार्दव भाव को दूषित कर रखा है, उसे ढाक रखा है।
और उस मार्दव को उद्घाटित करना है तो हमें जरूर मान पर चोट करनी है, क्योंकि लोहार जानता है चोट मारे बिना खोट निकलती नहीं है। इसीलिए सबको लोहार बनना है। अकेले गुरु लोहार, सुनार और कुंभकार नहीं है, वे एक सीमा तक अपना कर्तव्य करते हैं, उनकी भी सीमा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा का स्वयं गुरु हो सकता है और होता है। गुरु एक सीमा तक हमें बता सकते, समझा सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं समझना नहीं चाहे तो उस व्यक्ति का कभी उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि एक समय आता है कि यह व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का गुरु बनकर उस आत्मा के विकारों को निकालने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार हमें स्वयं अपना लोहार, अपना सुनार और अपना कुंभकार बनना है, ताकि हमारा घड़ा बन सके, हमारा आभूषण बन सके, हमारे जीवन में विकार निकलकर सही आकार मिल सके। इस प्रकार कार्य हमें स्वयं करना है। तो खोट पर जब तक चोट नहीं पड़ेगी तब तक वो निकल नहीं सकती। लेकिन ये समझना है कि आखिर खोट है क्या, वो कहां से आई है, किसकी है, ये समझे बिना हम कभी उस खोट को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने खोट को ही शुद्ध समझा है और उस पर इसीलिए चोट नहीं लगाई कि खोट को इस प्रकार आदत बन गई कि उसे ही हम अपना स्वभाव समझने लगे हैं, उस क्रोध को ही अपना स्वभाव समझने लगे हैं, उस मान को ही स्वभाव समझने लगे हैं। मायाचारी हमारी आदत बन गई है और लोभ हमारे जीवन में इस प्रकार प्रकट हो गया है कि हमें लगता ही नहीं कि हम लोभी बन गए। ये हमारे जीवन में आदत पड़ गई है। इसीलिए गुरु का सानिध्य मिलता है, पंच परमेष्टि का सानिध्य मिलता है, जिनवाणी का सानिध्य मिलता है, तब हम समझ पाते हैं कि वस्तु तो हमारे जीवन में खोट क्या है, जिसे हम अपना स्वभाव या शुद्ध समझ रहे थे, वस्तु तो वही खोट है। तो हमें समझना है खोट क्या है। सुना है आपके गांव में बहुत से सोना चांदी बेचने वालों की दुकान है और वह जैन धर्मावलंबी है ना। तो वो तो जानते ही होंगे और आप सब भी जानते होंगे। जो उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि सोना वो कभी शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता है इस दुनिया में, वह पाषाण के रूप में प्राप्त होता है। और उस स्वर्ण पाषाण में जो जानकार सुनार होता है, उस प्रक्रिया को करके वो सारी विकृति को निकालकर शुद्ध सोने को प्राप्त कर लेता है। अब उसके पास 100% शुद्ध सोना, 24 कैरेट क्या बोलते हैं आप लोग, शुद्ध 24 कैरेट आता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना 100% उसके पास है। अब कोई व्यक्ति उससे कहता है भैया हमें ये सोना तो मिल गया है, लेकिन इतना बड़ा, अब उसको क्या करें, उसको पहन नहीं सकते और पहने बिना हमारा जीवन जो है या हमारा शरीर सुंदर नहीं हो सकता है। अब उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस सोने से हमें आभूषण चाहिए। पहले वो सोना अशुद्ध अवस्था में था, उसकी प्रक्रिया करके उसे शुद्ध बनाया गया है। अब वो शुद्ध अवस्था में है, लेकिन अब उसके आभूषण हमें पहनना है। तो शुद्ध सोने के आभूषण बना के देख लो, क्या होगा, पिचक जाएंगे, कभी पहनने में नहीं आएंगे। पहन भी लोगे तो बार बार टूट जाएंगे, क्योंकि जो सोना है वो स्वभाव से मृदु कोमल होता है, उसमें कठोरता नहीं है। जब तक वो पाषाण रूप में था, स्वर्ण पाषाण रूप में, तब तक उसमें कठोरता थी, लेकिन उसमें से उस कठोरता को, अशुद्धि को निकाल दिया। अब वो अपने स्वभाव में मृदुता में आ गया है, लेकिन पुनः आभूषण बनाना है और वह सुनार जो है उस आभूषण को बनाता है, लेकिन क्या मिलाता है, बोलो, बट्टा खोट मिलाता है, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं है। जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया सोने के आभूषण तो है, लेकिन 90%, 92%, कुछ लोग 99.99%, लेकिन कोई आज तक नहीं कह सकता ये शुद्ध 100% सोने के हैं। आज तक किसी ज्वेलर्स ने या सुनार ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें बट्टा है,
उसे आभूषण रूप देंगे तो बट्टा अवश्य मिला देंगे, और हम उस आभूषण को पहनकर बहुत इतराते हैं और कहते हैं हमने शुद्ध सोने के आभूषण पहन लिए हैं। बंधु, आज तक किसी ने शुद्ध सोना का आभूषण नहीं पहना होगा, सब बट्टे के आभूषण पहने हैं, और उसके बाद भी हम अहंकार करते हैं कि हमने शुद्ध सोने का आभूषण पहना है। आज तक किसी को नहीं मिला है, क्योंकि उसमें बट्टा मिलाए बिना उसमें कठोरता नहीं आती। कठोरता आई कहां से? बट्टा मिलाया गया है। तो पहले सोने का सोना शुद्ध था, जो आभूषण रूप में नहीं था वो मृदु था, बिल्कुल उसमें मुलायम पना था, उसको आप हाथ से थोड़ा दबाव देंगे तो वो दब भी सकता है, ये ऐसा मुलायम था। लेकिन उसे जब आभूषण का रूप दिया तो उसे बट्टा लगाना पड़ा, तब कहीं जाकर वो हमारे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए काम आया। इसीलिए कभी मत कहना कि हमने शुद्ध सोने के आभूषण पहने हैं, और अहंकार मत करना। उस बट्टे को ध्यान में रखना तो अपना अहंकार खत्म हो सकता है, और हो जाता है कि हमने आभूषण तो पहने हैं लेकिन विकृत सोने के आभूषण पहने हैं। उसी प्रकार बंधुओं, जिस प्रकार यह आभूषण सोना शुद्ध था, लेकिन उसे पहनने के लिए हमने उसमें बट्टा मिलाया है, उसी प्रकार यह आत्मा जो है उसका स्वभाव तो वस्तुतः मार्दव धर्म रूप शुद्ध है, लेकिन जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका मार्दव धर्म दूषित होकर बट्टा लग जाता है, और उस आत्मा को हम धारण करके इतराते हैं कि हम मनुष्य बन गए हैं। कैसे मनुष्य बने हो? अहंकारी मनुष्य बने हो, क्योंकि मान सबके पास है। जिस प्रकार सोना पहले शुद्ध था, उसके बाद बट्टा मिलाया गया, लेकिन आत्मा ऐसी पहले शुद्ध नहीं थी। नहीं तो कई लोग प्रश्न कर सकते, महाराज जी पहले शुद्ध थी आत्मा? शुद्ध नहीं थी। जब से आत्मा है तब से ये बट्टा है, जब से आभूषण है तब से बट्टा है। जब आभूषण होंगे तो बट्टे सहित होंगे। उसी प्रकार जब तक आत्मा इस संसार में है तब तक इस बट्टे से सहित है, क्योंकि उसमें अहंकार, मान है, क्रोध है, लोभ है, माया है। जब तक उस बट्टे समाप्त नहीं होता है तब तक हमारा संसार भी समाप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए ये आत्मा अनंत काल से इस बट्टे को लगाती हुई आ रही है, और फिर भी हम उसमें अहंकार करते हैं। बंधुओं, ये अहंकार किस काम का? यद्यपि उस सोने से जो विकृत सोना है, शुद्ध सोना नहीं है, वो विकृत हो गया है जब आभूषण रूप में आया है, लेकिन उस विकृत सोने से बने हुए आभूषण भी सुंदर लगते हैं, और उसको हम धारण कर ले तो हमारे शरीर की थोड़ी शोभा और बढ़ जाती है। लोग आपको देखने लायक, लोगों के देखने लायक आप बन जाते हैं, क्योंकि उस सोने के आभूषण को आपने पहन लिया है, लेकिन वो सोने के आभूषण विकृत है, उनमें बट्टा लगा है। वो बट्टे लगे आभूषण भी सुंदर लग सकते हैं और लगते हैं, लेकिन जब इस आत्मा में मान कषाय का बट्टा आ जाता है तो बंधुओं, कभी किसी का जीवन सुंदर हो नहीं सकता। ये बट्टे लगे आभूषण तो सुंदर दिखते हैं, उनसे शरीर भी थोड़ा सुंदर हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उस व्यक्ति का जीवन कभी सुंदर नहीं बन सकता। बंधुओं, प्रति उत्तर वह जीवन नष्ट हो जाता, भ्रष्ट हो जाता, महाविकृत हो जाता है। और कैसा विकृत होता है तो आप देखिए, बहुत एक अच्छा दोहा, पौराणिक दोहा याद आ रहा है। उस दोहे के माध्यम से ही हम समझेंगे कि कैसे जीवन में मान विकार आ जाता है। तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों का, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहकर भी, महापुरुषों की गिनती में आकर भी उनके जीवन में जब अहंकार आता है तो कैसे गर्त में गिर जाते हैं। उनका स्वयं जीवन नष्ट नहीं होता है, अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को भी वो नष्ट और भ्रष्ट कर देते हैं। किस प्रकार करते हैं तो देखिए, बहुत सुंदर दोहा सबने सुना होगा और सब सुनाते भी हैं एक दूसरे को, लेकिन अपनी आत्मा को आज तक हम सुना नहीं पाए। बंधुओं, आज समय मिला है कि आज हमें किसी लोहे का लोहार नहीं बनना, किसी सोने का सोनार नहीं बनना, किसी माटी का कुंभकार नहीं बनना। हमें लोहार, सुनार और कुंभकार केवल अपनी आत्मा का बनना है, क्योंकि अपनी आत्मा ही लोहा है, अपनी आत्मा ही स्वर्ण पाषाण है, अपनी आत्मा ही एक मिट्टी है। उसे ही आज हमें सुधारना है, दूसरे को नहीं। तो इस प्रकार वह व्यक्ति दोहा कहता है, मान करन ते मर गए, मान करन ते मर गए, रहा न जिनका वंश,
तीनन को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। 63 सलाका पुरुष में आने वाला रावण, हरिवंश कुल में जन्म लेने वाले कौरव, यदुकुल का शिरोमणि व कंस ऐसे महान पद पर विराजमान थे, लेकिन उनका तो नाश हुआ, कहते उनका वंश का भी नाश हो गया है। उनके वंश भी समाप्त हो गए। उन्होंने अपना जीवन तो नष्ट भ्रष्ट कर लिया, लेकिन अपने वंश को भी वो जीवित नहीं छोड़ गए, क्योंकि उनने इस प्रकार का अहंकार किया, स्वयं उस अहंकार में जले, लेकिन अपने खानदान को, अपने कुटुंब को, अपनी पूरी पीढ़ी को भी वह समाप्त कर गए, क्योंकि उन्होंने मान रूपी अहंकार कर लिया। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में किया, हम एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह पौराणिक कथा है, इनके माध्यम से ही समझते हैं, और इसलिए हम महापुरुष का उदाहरण देते हैं। आगम में इसलिए महान पुरुषों की कथा लिखी जाती है, क्योंकि जब इनके जीवन में इस प्रकार का कार्य हो सकता है, तो हम किस खेत के मूली हैं, हम तो सामान्य प्राणी हैं। जब इन व्यक्तियों के जीवन में अहंकार आया तो उनका जीवन कैसे हो गया, और हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का कंपैरिजन करके वो व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है, सुधारता है। इसीलिए पुराण ग्रंथों में ऐसे 63 सलाका पुरुषों की अथवा 170 महापुरुषों की कथानक कही गई है, और उस वक्त बीच बीच में उनसे जो संबंध रखने वाले होते हैं उनकी भी कथानक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम इन आदर्श पुरुषों की कथा सुनेंगे तो अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे उदाहरण समझते हैं कि कैसे इनके जीवन में अहंकार आया और किस प्रकार का अहंकार आया। अहंकार बहुत प्रकार के होते हैं, कहीं बल का अहंकार होता है, कहीं ऐश्वर्य का अहंकार होता है, कहीं रूप का अहंकार होता है, कहीं जाति और कुल का अहंकार होता है, कभी ज्ञान का अहंकार हो जाता है, कभी तप और रिद्धियों का अहंकार हो जाता है। इसलिए अहंकार के कई भेद कहे गए हैं, और ये व्यक्ति किन किन अहंकारों में अपना जीवन नष्ट कर गए हैं, हमें इन बात को समझना है कि वह कंस सामान्य प्राणी नहीं था। उसका संबंध वह कैसे था कि वह एक तरफ तो नारायण का मामा था, पढ़ा आपने हरिवंश रावण, एक तरफ तो वह नारायण का मामा था और एक तरफ उसकी पत्नी कौन थी, जरासंध, जो उस वक्त का प्रति नारायण था, उसकी पुत्री, अर्थात प्रति नारायण का दामाद और नारायण का मामा। कैसा उसका पद था, वो इतना बड़े पद पर था, लेकिन देखिए, और उस अहंकार के कारण कैसे उसने अपने परिवार के प्रति ही विद्रोह कर दिया। जब वह इस प्रकार कि मैं जरासंध का दामाद हूं और इस आर्यावर्त में मुझे हराने वाला कोई नहीं है, और ससुर जी तो मेरे विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे नहीं, अब उनके अलावा अब मुझे कोई मार नहीं सकता, उस पूरे आर्यावर्त में मैं अजय हूं, इस प्रकार बल का अहंकार हो जाता है। और इस अहंकार में वो किसी को कुछ गिनता ही नहीं, मैं सबसे बलशाली हूं, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया हूं। क्योंकि आत्मा अमर है, ये पर्याय तो नाशवान है, इस बात का उसे ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब अहंकार आ जाता है तो हमारा सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति के जीवन में भी कोई श्रद्धा, आस्था, आगम का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह व्यक्ति अपने आप को अमर समझने लगा। अब इस अहंकार का की जानकारी वहां पर रहने वाले उसकी सभा में राजपुरोहित जी को हो गई। ये बहुत अहंकारी हो गया, अपने आप को अमर समझने लगा। अब इस व्यक्ति को पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो कोई अमर होता नहीं है। हम अमर भी देवों को कहते हैं, लेकिन अमर इसलिए कहते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए अमर है। लेकिन पूर्ण आयु होने के बाद उनका भी मरण होता है। संसार में कोई अमर नहीं है, लेकिन ये संसार में रह के अपने आप को अमर मान रहा है। इसका अहंकार बहुत बड़ा चढ़ा है, इसे सबक सिखाना चाहिए। तो राजपुरोहित कहते हैं कंस को कि आप में इतना अहंकार क्यों हो गया। वो कहता अहंकार की क्या बात है, ये बात तो सही है, अब इसको तुम अहंकार समझो तो बात अलग है। बताओ इस आर्यावर्त में मुझे कौन हरा सकता है, कौन मार सकता है, किसकी ताकत है जो मुझे तिरछी निगाह से देख ले।
मेरे ससुर जो है प्रतिनारायण है, जिन्होंने तीनों खंड को विजय प्राप्त कर रखी है, अब मुझे कौन हरा सकता है? वो कहता है, स्वामी आपको ये मनुष्य क्या हराएंगे, इनकी ताकत नहीं, आपका अपना बंधा हुआ कर्म तुम्हें हरा देगा। जिस दिन आयु कर्म क्षीण हो जाएगा उस दिन तुम जीवित नहीं रह पाओगे, और तुम्हें आयु कर्म का क्षीण करने वाले अकाल में मिलेंगे। अकाल में मिलेंगे? कौन है, किसकी ताकत है? कोई बाहरी व्यक्ति की ताकत नहीं है, तुम्हारे अपने तुम्हारे जीवन का नाश करेंगे। कौन है ऐसा व्यक्ति? क्योंकि उस राज पुरोहित ने जैसे ज्योतिष आती थी, कंस की कुंडली देख ली थी, और उस कुंडली में इस प्रकार का वर्णन मिलता है उसके ग्रहों की स्थिति देखकर कि उसका स्वयं का जो भांजा है वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और इस प्रकार वह राज पुरोहित कह भी देते हैं कि तुम्हारा स्वयं का भांजा, जिस बहन को तुम अपनी जानों से भी ज्यादा प्रेम करते हो, कौन थी? देवकी। देवकी जो तुम्हारी बहन छोटी है, जिसे तुम प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हो, उसे थोड़ी सी खरोच लग जाए तो पूरा आसमान तुम उलट पुलट कर सकते हो, पूरा जो है अपना नगर उलट पुलट सकते हो। इस प्रकार तुम्हारे मन में उसके प्रति मोह है। उसी देवकी का पुत्र तुम्हारे लिए जो है घातक सिद्ध होगा। अरे ये क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, अच्छा वह तुमने बता दिया, अब मैं देखता हूं, जब मैं इस बल को प्राप्त करके पूरे आर्यावर्त में डंका बजा सकता हूं, तो ये देवकी और उसका पुत्र कौन सी बड़ी चीज है, मैं अभी इनको सब ठिकाने लगा दूंगा। और उस देवकी का विवाह तो वो करता है, और वासुदेव से जो नेमिनाथ भगवान के चाचा है ना, चाचा हैं, वो वासुदेव से उनका विवाह होता है। और विवाह के बाद जो है वो करता क्या है कि उन दोनों को, विवाह मथुरा नगरी में ही होता है, और उन दोनों को जो है वह छल से कारागार में डाल देता है और बंद कर देता है। और जब तक, और वह ये बता देते हैं कौन सी संतान, 7वें 8वें नंबर की, 8वें नंबर की संतान या 7वें जो भी नंबर की संतान है, उसके माध्यम से तुम्हें कष्ट होगा। तो वो सोचता है कि 7वें क्यों, मैं तो पहले से ही चालू हो जाता हूं, कोई कांटा रखूं क्यों? तो इस प्रकार वह आपको अब लगभग 7-8 वर्ष तक इस कारागार में रहना पड़ेगा, और शर्त यह है कि प्रत्येक संतान जन्म के बाद मुझे दी जाएगी, तभी तुम्हें इस कारागार से छुटकारा मिल सकता है। वे सोचते हैं कि विवाह तो हुआ, लेकिन आपत्ति और आ गई, कोई बात नहीं। और इस प्रकार जब वो क्रम चलता है, और देखिए व्यक्ति के मन में अहंकार कैसा है, अपने बल का ऐसा अहंकार हो गया है कि वह व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने पर तुल जाता है कि स्वयं के मासूम उस व्यक्ति को देखकर जो अभी अभी उत्पन्न हुए हैं, और आप तो क्या करते हैं, 45 दिन बाद, क्या बोलते हैं उसको, आजकल टेम्पल डे मनाते हैं, है ना, 45 दिन बाद उस बच्चे को बाहर लाते हैं। लेकिन उस क्रूर व्यक्ति का आचरण देखिए, जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है तो वह कैसे आचरण करता कि जैसे पैदा हुए उसी वक्त दीजिए। और वह उस कारागार से बाहर ले आता है और अपने सैनिकों को कहता है, इसको खत्म कर दीजिए, दीवार पर इसका मस्तक दे मारिए, इसको खत्म कर दीजिए। उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी मोह नहीं, दया भाव नहीं, उस मासूम चेहरे को देखकर अनुकंपा उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि मान ने इतना कठोर बना दिया है। उस सोने को, मृदु सोने को कठोर उस बट्टे ने बनाया है। भले ही थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं, आपने 0.1% मिलाया, लेकिन फिर भी कठोर हो गया है। उसी प्रकार थोड़ी सी मात्रा में अहंकार आने के बाद कैसे कठोर स्वभाव हो जाता है। और उसमें तो बहुत मात्रा में आ गया था कि वह मासूम बच्चा जिसे देखकर उसके माँ बाप नहीं है, पराया व्यक्ति भी उसे देख ले और रोता देख ले तो उसके मन में दया उत्पन्न हो जाती है और उसे उठाकर चुप करने लगते हैं। यह सृष्टि इस प्रकार का स्वभाव है। लेकिन उसी सृष्टि में जन्म लेकर उस अहंकारी व्यक्ति ने कैसे स्वभाव बना लिया कठोर अपना, कि उस मासूम को चेहरे को देखकर वो रो रहा है। उत्पन्न होते ही उसे भूख लगी है, माँ का आंचल चाहिए, लेकिन उसी वक्त उसने छुड़ा दिया है और सैनिक के हवाले कर दिया, इसको मार डाल।
वो सैनिक जो है ले तो जाता है, लेकिन बंधुओं क्या होता है, वो सैनिक जब उस पर पत्थर पटकने को होता है और उसके मासूम चेहरे को देखकर उसके अंदर ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। उस सैनिक के मन में, अरे कैसे क्रूर कार्य कर रहा हूं, उस अहंकारी का जीवन तो क्रूर है ही, मैं उस अहंकारी के कारण अपना जीवन क्यों नष्ट करूं, मैं क्यों ऐसे पाप कार्य में लिप्त हूं। और वह जो है उस बच्चे को कहीं और भेज देता, उसको मारता नहीं है। और इस प्रकार क्रम चलता है, 1 2 नहीं 6 पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं और वह 6 पुत्रों को वह कंस जो है मरवा देता है। और उसे तो यह शांति है कि मैंने मरवा दिए हैं, लेकिन वह सैनिक उन 6 पुत्रों को किसी और को देकर, किसी सेठ को देकर उनका पालन पोषण करवाता है। और इधर 7वां पुत्र उत्पन्न होना है, लेकिन जब विधि एक बार बन जाती है और विधि को जब कुछ मंजूर होता है तो उसमें भैया सामान्य मनुष्य क्या, तीर्थंकर भी जो होते हैं उन्हें भी उस विधि के विरुद्ध जाने में कोई ताकत उनमें नहीं होती, उस विधि के विरुद्ध चला जाए। तो कंस कौन सी चीज है, विधि को कुछ और मंजूर था। और 9 महीने में होने वाला जन्म, कृष्ण कितने माह से थे, हैं 7 माह से, वह कंस तो आराम से बैठा था, अभी 2 माह है। और इधर श्री कृष्ण जो है 9 माह का अतिक्रम करके पहले ही 7वें माह में उत्पन्न हो जाते हैं। और वसुदेव भी समझ जाते कि विधि को कुछ और मंजूर है, यह अहंकारी व्यक्ति दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता हो चलाए, लेकिन कर्म अपने हिसाब से चलते हैं, वे अच्छे अच्छे को पटकनी दे देते हैं। और वह पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं और वसुदेव उनको ले जाकर कहीं मथुरा में ही नंद गोपाल है ना, उनके यहाँ छोड़ आते हैं। इस प्रकार का कार्य होता है बंधु। ये तो कहानी हो गई कि वह श्री कृष्ण पहले ही जन्म हो जाते हैं और उस कृष्ण को कंस को पता नहीं, और 9वें महीने में ही किसी ऐसे व्यक्ति को शायद 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। अच्छा हाँ, वो वहां से वह नंद गोपाल, और देखिए उस व्यक्ति का भी, नंद गोपाल का भी कितना जो है अपने मित्र वसुदेव के प्रति देखो कैसा समर्पण, कि वह उसकी बेटी को दे देता है यशोदा, और उसके पुत्र को स्वयं पालन करती उसकी बेटी को दे देती है कि, और उसकी बेटी शायद वह मरी ही उत्पन्न होती है, इसीलिए वह उनको दे आता है। और जब कंस आता है कारागार में, लाओ बच्चा ले जाओ, ये क्या, लड़की कैसी उत्पन्न हो गई, लड़का होना था, राज पुरोहित ने तो कहा था कि लड़का होगा 7वें नंबर का और वो आपके जीवन में घातक सिद्ध होगा, लड़की कैसी हो गई, और वो भी मरी हुई। इस प्रकार विचार तो करता है, लेकिन अहंकार सत्य बात को समझने नहीं देता। जब जीवन में अहंकार आ जाए तो सत्य वस्तु को समझने नहीं देता। यदि वो थोड़ा सा अहंकार करके विचार करता कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुंडली गलत नहीं हो सकती, ज्योतिष गलत नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अहंकार था, देखो मेरा बल इतना है कि वह व्यक्ति जन्म लेने से डर गया। उसने देख लिया इस कंस को मैं मार नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने जन्म ही नहीं लिया। पुरोहित ने जिस बच्चे का नाम लिया था वो जन्म ही नहीं लिया, उसकी जगह लड़की आ गई। इस प्रकार अहंकार के कारण उसकी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और वह संतुष्ट होकर अपना राज्य कार्य करने लगता है। लेकिन बंधुओं, धीरे धीरे उधर उसके अहंकार को चोट लगाने वाला व्यक्ति बड़ा हो रहा है और अंत में उसके अहंकार को चोट लगती है और ऐसी लगती है कि उसका जीवन ही पूरा समाप्त हो जाता, उसका वंश भी समाप्त हो जाता है। अब उसके वंश में कोई उसका ख्याल करने वाला भी नहीं रहता है कि कोई मेरा जो वंशज या मेरे पूर्वज कंस इत्यादि थे, क्योंकि वो पूरा नष्ट ही, वंश ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण इस प्रकार का कार्य करते हैं, वो इसलिए करते हैं, उनको कोई वैर भाव नहीं है, लेकिन उस अहंकारी के अंदर इस प्रकार का अहंकार आ गया था कि उसने बहुत आसपास के और स्वयं के नगर में महा उत्पात मचाए रखा था और जनता त्राही त्राही करने लगी थी। वह श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए आई थी, इसलिए श्री कृष्ण उस वक्त असंयमी थे और वह उठते और उस कंस को मान मर्दन करते हैं। इस प्रकार का कार्य होता है बंधुओं। उस अहंकारी व्यक्ति का हुआ क्या आखिर?
उस अहंकार ने उसको दिया क्या? जिस अहंकार को पालकर वो जीवन जी रहा था, उस पले पलाए व्यक्ति ने आखिर उसे दिया क्या? क्या दिया? व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों को पाल कर रखते हैं। सुनने में आया था 2008 में अमेरिका में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेड सेंटर का, है ना, 2008 में हुआ था ना, 2009 में ट्रेड सेंटर में आक्रमण हुआ था। वो ट्रेड सेंटर जिसको बोलते हैं जहां अमेरिका का पूरा व्यापार चलता था, ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। और करने वाला कौन था? एक मास्टरमाइंड था, उसके पीछे पूरी उसकी जमात लगी हुई थी, लेकिन मास्टरमाइंड एक ही था। कौन? लादेन। और कहते हैं उस लादेन को पालने वाला भी अमेरिका था। उसने उसको इसलिए पाला था, उसके पास दिमाग ऐसा था, इंजीनियरिंग किया था, लेकिन आतंकवाद का दिमाग था। और अमेरिका इसलिए पाल रहा था कि मैं इसको पालकर अपनी सुरक्षा करके पूरे विश्व को, राष्ट्र को आतंकित कर सकता हूं, कर दूंगा। लेकिन बंधुओं, हम जिसको पाल रहे हैं वही, क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप होता है, उसको पाल के रखो, वही डस देगा। तो इसी प्रकार उस लादेन ने ही उसको पाला अमेरिका ने, और उसी पालने वाले व्यक्ति को उसने ऐसा सबक सिखाया कि वहां का पूरा व्यापार, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। और उन्हीं के विमानों के माध्यम से, उन्हीं के हथियार, उन्हीं के साधन सामग्री को हथियार बनाकर उसने इस प्रकार का कार्य किया। उसी प्रकार बंधुओं, उस कंस ने उस मान को पाला था, उस मान को अपना माना था और ऐसा पालन पोषण करके बड़ा किया था। आखिर उस मान ने, अहंकार ने उसको दिया क्या? उसका जीवन नष्ट कर दिया, उसके जीवन को समाप्त कर दिया। इसलिए बंधुओं, कुछ नीतिकार पंक्ति कहते हैं कि आखिर कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे शरीर में कितना बल है, तुम शरीर से कितने हष्ट पुष्ट और मजबूत हो, तुम कितने बलवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जिस वक्त मौत आएगी तुम अपने बल पर शमशान तक जा भी नहीं पाओगे। क्या? जिस बल का तुम अहंकार कर रहे हो, जीवन भर उसको पालन कर रहे हो, लेकिन जिस वक्त मौत आएगी उस वक्त तुम अपने बल पर शमशान नहीं जा पाओगे। कौन ले जाएगा? चार कंधे तुम्हें उठाकर ले जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा पहलवान था, आखिर अब बल कहां गया? प्राण पखेरु उड़ गए, अब बल कहां चला गया? समाप्त हो गया। तो किस बल का अहंकार, किस शक्ति का अहंकार किया कि अंत समय में अपने पांव के माध्यम से अपने बल पर भी शमशान नहीं जा पाए? ऐसे बल को लेकर क्या करना, इस अहंकार का क्या करना? इसलिए बंधु, आचार्य कहते हैं जब भी हमारे अंदर अहंकार आए तो अपने इतिहास को याद कर लो। कैसे इतिहास को महाराज जी? इतिहास आपका बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा? अनंत काल का इतिहास है, और सबका ये इतिहास है कि उस इतिहास को याद कर लो कि हम वस्तुतः आए कहां से, कहां से आए हम। आज अब इस बल का अहंकार कर रहे हैं, इस रूप का अहंकार कर रहे हैं, इस जाति और कुल का अहंकार कर रहे हैं, लेकिन हम आए कहां से? कहां से आए हैं? हालांकि यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यह जो व्यवहार राशि की यात्रा है वो तो शुरू हुई है, लेकिन अनंतकालीन यात्रा कहां से थी? निगोद के हम प्राणी हैं, और सबका इतिहास यही है। वो चाहे अनंत जो सिद्ध परमात्मा हो गए, उनका भी इतिहास यही है, और आगे आने वाले जितने भी होंगे उनका भी इतिहास यही है। उसी निगोद में अनंत काल से उनका वास था, और आज भी है। उस निगोद में यहां पर हम संगी पंचेंद्री बन जाते हैं और रूप का अहंकार करते हैं, अपने शरीर को, अपने चेहरे को रंग रोगन करके दुनिया को दिखाते हैं। और जिस चेहरे को आप बिना आईने के देख नहीं सकते, सोचिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने चेहरे को देख ले। है किसी की ताकत है? बिना आईने के हम स्वयं अपनी सगी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं,
ये क्या है? रूप का अहंकार। आज संगी पंचेंद्री बनकर जिस रूप का अहंकार कर रहे हो, सोचिए आपका इतिहास। वो निगोदिया जीव जो किसी को दिखता नहीं है, क्या अहंकार करोगे? मैं उसी निगोदिया में इतने काल रहा और आज रूप का अहंकार कर रहा हूं। आज बल का अहंकार कर रहा हूं, वहां कोई बल नहीं था। और बल छोड़ दो, आपका शरीर नहीं था वहां। यहां तो एक पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग शरीर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने शरीर के स्वामी है। लेकिन निगोदिया का कोई शरीर ही नहीं होता। महाराज जी, शरीर नहीं होता तो फिर बिना शरीर के वो प्राणी संसार में कैसे रह सकते हैं? उनका शरीर पर्टिकुलर नहीं होता, वो अपने शरीर के स्वामी नहीं होते हैं। एक शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही उनका मरण हो जाता है। और कैसा? एक श्वास में 18 बार है? ये तुम्हारा इतिहास है और हम सबका इतिहास है। क्या अहंकार करोगे उस रूप पर, उस बल पर, जिस बल के माध्यम से वह एक श्वास में 18 भाग कीजिए, 18 नहीं 36 भाग कीजिए, 18 जन्म के 18 मरण के एक श्वास जो आप चल रही है, उतना जीवनता उतने जीवन में आप क्या अहंकार कर पाओगे? कौन से बल का, कौन से रूप का, कौन सी जाति और कुल का अहंकार कर पाओगे? वो जाति और कुल भी नीच है, क्योंकि तिर्यंच हैं और वह नीच गौत्री होते हैं। तो उस वक्त वो निगोदिया जीव है, उसके पास और ज्ञान भी, ज्ञान का अहंकार हो जाता है। लेकिन वह ज्ञान कितना है? कहते हैं अक्षर का अनंतवा भाग, लब्ध अक्षर प्रमाण ज्ञान है। कितना ज्ञान? एक अक्षर मतलब क है, उसके अनंत टुकड़े कीजिए आप, और क भी पूरा हो गया, आधा क, क्योंकि अ मिलने से वह वर्ण सहित हो गया, मतलब स्वर सहित हो गया। लेकिन यदि अक्षर माना जाए तो वह अलंत जो अक्षर होते हैं, जिसको व्यंजन कहते हैं, वह आधा क बिना अ के, उसके अनंत भाग कीजिए, उसका अनंतवा भाग, वहां ज्ञान है। अब किस ज्ञान का अहंकार कर रहे हैं? किस रूप का अहंकार कर रहे हैं? किस बल का अहंकार? जो दिख ही नहीं रही है आपकी चक्षु इंद्रिय से, वो क्या रूप दिखाएगा? लेकिन आज आप रूप दिखाने लायक हुए हैं तो अहंकार करने लगे हैं। तो इसलिए बंधु, अपने इतिहास को समझिए कि हम वहां से निकल कर आए हैं, और मान लो आ भी गए हैं तो क्या बने हैं? एकेंद्री बने हैं, पृथ्वी बने हैं, जल बने हैं, अग्नि बने हैं, वनस्पति काय बने हैं। और इसमें भी हमारी औकात क्या थी? बुरा तो नहीं मानोगे है? और मान भी लो तो आज तो हमने शुरुआत कर दी है, क्या? चोट मारना है। और हम नहीं अपने आप को स्वयं मारो कि आप मान लो जल बने हो, जल कायिक जीव, उसकी हैसियत क्या है? जल कायिक की वो सभी व्यक्तियों के मल को धो रहा है। क्या हैसियत है तुम्हारी? मतलब जब जल बने थे और हम सब की उस वक्त जल बने थे, क्या कर रहे थे? दूसरे के मलों का प्रक्षालन कर रहे थे। कैसे मलों का? जिस मल को देखकर आपको घिन आ जाए। आज इतिहास को याद करो, उस वक्त बन के हमने धोया इसी जल के माध्यम से। किसी सड़े नाले में पड़कर दुर्गंधी उत्पन्न हुई हमारे शरीर में, और उसी दुर्गंधी में हम जिए हैं। और आज क्या करते हैं? वो बहुत सारे स्प्रे लगाकर छींटते नहाने के बाद भी। क्यों छींट रहे हो भैया? अभी साबुन से मल मल कर नहा के आए हो, कपड़े पहने, और उसके बाद भी वह स्प्रे क्यों छींटा जाता है? किसी से पूछा क्यों छींटते हो? क्या करें महाराज जी, थोड़ा पसीना आता है तो बदबू आने लगती है, और स्वयं को सहन नहीं होती, और आसपास जो मित्र हैं उनको सहन नहीं हो तो भाग जाते हैं, हमारी किसी से मित्रता नहीं होती। सोचिए कि ये दुर्गंध आई कहां से? स्वयं के शरीर से आ रही है। उस शरीर की दुर्गंध को मिटाने के लिए आपने पर व्यक्ति का सहारा लिया, उस सुगंधी पदार्थ का। ये नहीं सोचा कि मैं जिस शरीर में हूं वो कितना दुर्गंध युक्त है, और उसको सजाने के लिए, उसको रूप को सजाने के लिए मैं अहंकार कर रहा हूं, जबकि वो कितना मैला है, और उस स्प्रे के माध्यम से उसकी गंदगी दूर कर रहा हूं। आखिर इस रूप का अहंकार करके मिलेगा क्या? तो उस वक्त जब आप जल कायिक जीव बने हैं,
उस वक्त हमने सबके मल को धोया है। जिस मल को देखकर आज घिन होती है, उसको धोने में हम काम आए, क्या औकात हमारी। आज हम अहंकार कर रहे हैं। और उस वक्त पृथ्वी भी जब बने हैं तो उस वक्त हम कितनी नींवों में दबाए गए हैं। कितने लोगों ने हमारे ऊपर मकान खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े माले खड़े कर दिए, हमें नींव में दबा दिया, कितना कष्ट किया है। और आज हम शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, सबको दिखना चाहते हैं। उस वक्त नींव याद नहीं आई कि हम नींव में दबाए गए हैं, कितनी बार दबाए गए हैं। तो आज शिखर पर चढ़ने का अहंकार क्यों? चढ़ भी गए हैं, उस नींव को याद करो तो निश्चित रूप से अहंकार कम हो सकता है। और बहुत अच्छा वनस्पति कायिक भी बने हम, और देखो औकात क्या है आपकी, और आप आज करते हैं। पर उस वक्त खरीदते वक्त याद रखना, अपना उसमें बिंब देख लेना, अहंकार खत्म हो जाएगा। हम भी इस प्रकार करते थे। कई लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, अभी 10 लक्षण में तो नहीं खरीदोगे, और जैसे ही एकम आ जाएगी सब बिल्कुल सब्जी दुकान पर भीड़ लग जाएगी, खरीदने जाएंगे, खरीद लेंगे। 1 किलो आपने भिंडी खरीद ली मान लो, है ना, खरीद ली, और उसके बाद बढ़िया हो करते क्या हो, 2-4 भिंडी और डाल दे यार, करते कि नहीं। कोतमीर खरीदी, 2-4 पत्ती और दे दे यार। पालक खरीदा, दे दे यार। इस प्रकार करते हैं। वो भी समझता है बढ़िया है, लेके बिना नहीं मानेगा, वो दे देते हैं। और जिस भिंडी को आपने, जिस कोतमीर को आपने, जिस पालक को आपने फ्री में लिया, उसी में हमारा यदि जन्म है तो क्या तुम्हारी औकात फ्री की है? फ्री में डलिया में डल गए हो, डले कि नहीं, कोई कीमत नहीं। जिसको तोल कर लिया, कीमत दी, उसकी तो कीमत मिल गई, लेकिन जिसको फ्री में डलवा लिया, उसमें भी अभी हमारा जन्म हुआ हो तो बंधुओं आपकी कोई कीमत नहीं रही। और आज उस ऐश्वर्य को पाकर हम इतरा रहे हैं। जहां हम फ्री में बिक गए हैं, आज हम अपनी औकात को भूल गए हैं और इतरा रहे हैं कि हम बहुत ऐश्वर्यवान हैं, इतनी धन संपत्ति है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने इतिहास को याद रखो तो निश्चित रूप से अहंकार खत्म हो सकता है। हम सब की यात्रा वहां से आई है, इसीलिए याद करना चाहिए हम किस बल पर अहंकार कर रहे हैं, किस ऐश्वर्य पर अहंकार कर रहे हैं, किस भौतिक संपदा पर अहंकार कर रहे हैं, किस जाति और कुल पर अहंकार कर रहे हैं, किस रूप पर अहंकार कर रहे हैं। और देखिए आप गली कूचे में घूमते हुए सुअर हैं, कैसे सामने दिख जाए तो एकदम रास्ता काट जाते हैं। कई लोग तो हमने देखा रुमाल जेब से निकालते हैं और नाक पर रुमाल डाल लेते हैं। क्यों, क्या हो रहा है? कैसा बदसूरत प्राणी है, और कैसे बना दिया उसको भगवान ने। भगवान ने नहीं बनाया, अपने कर्म के माध्यम से बना, लेकिन वो बना है, कोई तो कोई जीव होगा। हम भी उस पर्याय में कितनी बार गए होगे पता है, कितनी बार उस पर्याय को धारण किया होगा। आज उसके रूप को देखकर घिन आ रही है, लेकिन इस रूप को हमने भी कई बार, अनंत बार भी कह दो तो कम हो सकता है कि अनंत बार उस रूप को धारण किया। उस वक्त हमें घिन नहीं आई, और आज हमारा रूप सुंदर हो गया तो उस बदसूरत को देखकर घिन आ रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये अहंकार के द्वार है। कब आते हैं? जब हम अपना इतिहास भूल जाते हैं। यदि हम इतिहास याद रखेंगे तो ये चीज हमारे जीवन में कभी भी अहंकार उत्पन्न नहीं कर सकती। बंधुओं, यह चीज जो मिली है वह आपको विनय के माध्यम से मिली है। अहंकार विनय को समाप्त करता है, लेकिन आचार्य कहते हैं यदि सुंदर रूप में मिला है, विनय के माध्यम से मिला है। धन वैभव संपत्ति मिले हैं, विनय के माध्यम से मिले हैं। उच्च कुल में जन्म हुआ है, विनय के माध्यम से हुआ है। और जो भी संपदा आप प्राप्त करते हैं, ज्ञान भी यदि मिला है तो विनय के माध्यम से मिला है। यह सब कुछ परिस्थिति जिस पर आप अहंकार कर रहे हैं, ये सारे अहंकार की वस्तु मिली जो है वो विनय के माध्यम से मिली है। और विनय के माध्यम से मिली हुई वस्तु पर अहंकार करना ये तो बहुत ही नीच कार्य है। समझ में आई? आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं
वह श्रावकाचार में पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से आप श्रावकाचार का श्रवण कर रहे हैं। उसी ग्रंथ में समंत भाद्र स्वामी ने कहा है, जिस वस्तु पर तुम अहंकार कर रहे हो उसकी उत्पत्ति का स्रोत यदि समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा अहंकार छिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन हम उस वस्तु को प्राप्त करके गाफिल हो जाते हैं, उसको भोगने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके स्रोत को कभी पता नहीं कर पाते हैं और उसको हम नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उच्चेर गोत्रम प्रणतेर भोगो दाना दुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। उच्च गोत्र प्राप्त हो गया, अहंकार मत करो। उच्च कुल में आ गए हो, अहंकार मत करो। क्योंकि उच्च कुल मिला कहां से? उसकी उत्पत्ति को खोजो। उच्चेर गोत्रम प्रणतेर, प्रणाम करने के बाद, प्रणाम कैसे करोगे? खड़े खड़े करोगे, अकड़ के करोगे, कैसे करोगे? झुककर, विनयशील होकर। लेकिन किसको? तपोनिधिषु, जो तप के निधि हैं, तप के भंडार हैं, जिन्होंने तप सम्यक तप का आचरण किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूप की आराधना की है, ऐसे तपोनिधि और उनके जो आदर्श हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेष्टि, ऐसे पंच परमेष्टि के प्रति जो प्रणाम करता है, झुक झुक कर बार बार विनय से आह्लाद भक्ति के बाद प्रणाम करता है, उसके लिए उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। जब तक झुकोगे नहीं तब तक ऊंचे कुल में आ नहीं पाओगे, और ऊंचे कुल में आकर अकड़ जाओगे तो बंधुओं पुनः कहां? वो आपने देखा छैडाला में एक चित्र बना था, एक देव विमान में बैठा है और वहां पर बिल्कुल अच्छे भोग भोगा है, और अंत में जब उसके जीवन में कषाय उत्पन्न होती है, अहंकार उत्पन्न होता है, तो वो तीर के माध्यम से दिखाते हैं। वो तीर ले जाकर एक झाड़ में टिका दिया। क्यों? क्या हुआ? वहां पर उच्च गोत्री, उच्च कुलीनी आप थे, और इस कषाय के माध्यम से अब नीचे जाओ। क्या हो गया? वृक्ष बन गया, पृथ्वी बन गए, जल बन गए, नीच कुलीन हो गए, क्योंकि उच्च कुल का अहंकार हुआ। तो इस प्रकार वह प्रणाम करने से उच्च गोत्र प्राप्त हुआ, और अहंकार किया तो पुनः नीच गोत्र प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उच्च गोत्र में आकर सोचो कि मैं इस पद पर आया कैसे, ऐसे महान कुल मुझे मिला कैसे, मैं इस कुल में उत्पन्न सहज नहीं हो गया, और कर्म को मुझसे प्रेम नहीं है कि कर्म ने पक्षपात करके मुझे यहां भेज दिया और उसको नीच कुल में भेज दिया। कर्म पक्षपात नहीं करता, पर मैंने स्वयं ऐसा कर्म किया। तो क्या किया? तो आचार्य कहते तुमने शुद्ध भाव से प्रणाम किया है, इसीलिए तुम्हें उच्च गोत्र मिला है। जब इतनी विनय से आप यहां तक पहुंच सकते हो, थोड़ा विनय को और बढ़ाओ ना। अहंकार को हम क्यों बढ़ा लेते हैं? उस गोत्र के माध्यम से। इसलिए आचार्य कहते हैं उस अहंकार को समाप्त करो। उच्चेर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात्, ये भोग जो प्राप्त हो रहे पंचेंद्री के विषय भोग आज जो तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उसका स्रोत क्या है? कि तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए तो तुमको मिल गई। ऐसे बहुत से होते फ्री फोकट में मिल जाती है करोड़ों अरबों की संपत्ति, लेकिन मान लो मिल भी जाए और तुम्हारे पुण्य में नहीं हो तो बंधुओं तुम भोग नहीं सकते, उसको कोई चुरा लेगा, या आप अकाल में चले जाओगे वो दूसरे के पास चली जाएगी। लेकिन यदि भोगने को मिल रही तो उसका स्रोत क्या है? तो दानात, दान दिया है शुद्ध भाव से। भले एक पैसे का दान दिया, लेकिन बहुत आह्लाद पूर्वक, बहुत ही भक्ति पूर्वक, और ऐसा समझकर ये दान देने के बाद मैं उस पर उपकार नहीं कर रहा हूं, वो दान जिसको दिया वो मेरे ऊपर उपकार कर रहा है कि यह संपत्ति जो मेरे अहंकार का कारण बन सकती थी, उस संपत्ति को त्याग करके मैंने अपने अहंकार का ही त्याग कर दिया है। इस प्रकार इतने आह्लाद भाव से जो दान देता है, आचार्य कहते उसे ही भोग संपदा प्राप्त होती है। और जो इस प्रकार कार्य नहीं करता वो दर दर का भिखारी बनकर ठोकरे खाता है। इसीलिए इस प्रकार के भोग मिलने के बाद अहंकार मत करो, और दान देने का भी अहंकार कभी नहीं करना, नहीं तो निश्चित रूप से अगले भाव में
खाने को नहीं मिलेगा, दाने दाने को तरस जाओगे। आज यदि दान भी दिया और अहंकार कर लिया तो दाने दाने को तरस जाओगे। इसलिए भोग प्राप्त हुआ तो दान से हुआ। उसके बाद क्या है? भोगो दाना उपासना पूजा। आपकी जो उपासना हो रही है, प्रसिद्धि हो रही है, आपकी सेवा चाकरी की जा रही है, उसका अर्थ है आपने पंच परमेष्टि की पूजा की है। उस पूजा को कभी सूजा नहीं माना। सूजा समझते हैं? यहाँ व्यापारी है और गल्ले के बहुत सारे समझते होंगे वो सुई नहीं, सूजा जो बोरे सीने में आता। कपड़े सीने के लिए तो सुई है और बोरे सीने के लिए सूजा। तो वो सूजा जैसे मान लो चुभता है, तो ऐसी पूजा किसी को चुभती नहीं थी। भक्ति भाव से जिन्होंने पूजा की है उनकी अब इस भाव में पूजा हो रही है। लेकिन उसका अहंकार मत करना। प्रत्युत्तर यह सोचना कि यह संपत्ति, ये जो कीर्ति मुझे मिली है, यह जो उपासना मेरी सेवा हो रही है, मैंने पूर्व में जरूर पंच परमेष्टि की पूजा की है, तो आज पुनः मुझे पूजा करना है। इस उपासना का अहंकार नहीं करना है। और भक्ते सुंदर रूपम, जो सुंदर रूप आज प्राप्त हुआ है, जो कुरूप लग रहे हैं मुझे, उन पर मुझे हंसी नहीं करना है, उनको देखकर अहंकार नहीं करना है, पर अपने रूप को निहार कर ये सोचना कि ये सुंदर रूप मिला कैसे। तो भक्ते सुंदर रूपम, मैंने पंच परमेष्टि की अत्यंत प्रगाढ़ भक्ति की है, बहुत ही शुद्ध भाव से भक्ति की है, नाच नाच कर भक्ति की है। उसका यह फल मिला कि आज मैं सुंदर बना हूं। इस सुंदर रूप को प्राप्त करने के लिए स्रोत भक्ति है। इसलिए आज अब अहंकार करके इस भक्ति को समाप्त नहीं करना है, प्रत्युत्तर इस भक्ति को और बढ़ाना है, ताकि बंधुओं आज मुझे रूप प्राप्त हुआ है शरीर का, लेकिन एक दिन उस भक्ति के माध्यम से आत्मा का स्वरूप भी प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए भक्ति करेंगे। इसलिए अहंकार को तिलांजलि दो और उस भक्ति को और बढ़ाओ, ताकि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति, जो स्तवन हो, जो कीर्ति उत्पन्न हो रही है, जो प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल रही है। जैसे फूल जो है बगीचे में उगता है, लेकिन उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसी प्रकार दिगंत तक मेरी खुशबू फैल रही है। मेरे आचरण की मेरी कीर्ति उत्पन्न हो रही है। उसका कारण स्तवनात्, अर्थात मैंने भगवान का स्तवन पढ़ा है, भक्ति भाव से पढ़ा है। जिस प्रकार रावण ने अपनी नसों को खींचकर वीणा का कार्य किया था, ऐसे अपने शरीर को भी कुछ नहीं गिनकर ऐसे भक्ति भाव से ये शरीर जाता है तो जान दे, लेकिन मैं ऐसे स्तवन में लीन हो जाऊं ताकि भगवान और मेरे बीच का अंतर खत्म हो जाए। इस भाव से जिसने स्तवन किया है उस व्यक्ति की दिगंत तक कीर्ति फैल रही है। उसका स्रोत स्तवन है, अहंकार नहीं। इसलिए आज इस प्रसिद्धि पर मुझे अहंकार नहीं करना है। हाँ, स्तवनात् कीर्ति तपो निधिसु, इस प्रकार यह जो भी अच्छी चीज मुझे प्राप्त हुई है उसका स्रोत अच्छाई है, बुराई नहीं। बुराई से कभी अच्छाई नहीं मिल सकती, बुराई से बुराई उत्पन्न होगी। इसलिए जो अच्छे कार्य किए हैं तो मुझे आज अच्छा मिला है। इस प्रकार के भाव जीवन में आना चाहिए बंधुओं। कंस का उदाहरण हुआ, समय तो आपका हो गया। रावण और कौरव के उदाहरण आप सुन लेना। और बंधुओं, ये कंस, ये कौरव, ये रावण चले गए हैं। आपको लगता है ये तो चले गए हैं, इनकी कहानी बस पढ़ने में आती है। बंधुओं, ये भ्रम मत पाल रखना। वो कंस, रावण और कौरव वो चले गए हैं, लेकिन आज ये तीनों अलग अलग भी थे, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रावण, कंस और कौरव मिलकर विराजमान हो गए हैं। सोचिए, ये जब कंस अलग था क्या तांडव किया, रावण अलग था क्या तांडव किया, कौरव भिन्न भिन्न थे क्या तांडव कर गए। रामायण, महाभारत, हरिवंश, पुराण रच गए। और बंधुओं, तुम में जब तीनों एक साथ आ जाओगे तो क्या करोगे हैं? सोचो क्या दुर्गत होगी तुम्हारी, तुम्हारे वंश की, तुम्हारे कुटुंब की क्या गत होगी। वे अलग अलग रहकर इस प्रकार कार्य कर सकते हैं और कर गए हैं, और हम में सब विराजमान हैं। इसलिए आज अपने आप को सावधान कीजिए
इस अहंकार ने आज तक किसी के जीवन को सुंदर नहीं बनाया है और विकृत बना देता है। लेकिन जितनी जितनी विनयशीलता आती है, जीवन हमारा उन्नत और सुंदर बनता चला जाता है। कोई रूप से सुंदर नहीं होता है, लेकिन जो वस्तुतः अपने जीवन में मानवीयता का आचरण करते हैं और मनुष्य होकर भी देवत्व का आचरण करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति यहाँ पूजे जाते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों का यहाँ पर सम्मान होता है। बंधुओं, अहंकार भले ही रख लो, लेकिन सामने वाला आपका सम्मान नहीं कर पाएगा। आपके सामने आपकी प्रभुता देखकर सामने तो झुक जाएगा, ये बात और ध्यान रखना। आपकी ऐश्वर्य को देखकर, आपके बल को देखकर, आपके कुल और जाति को देखकर आपके सामने झुक तो जाएगा, जय जी ने कर लेगा। लेकिन जैसे पीठ हुई, काहे के सेठ जी हैं, इतना अहंकार है, अगले भाव में जरूर हाथी बनेंगे और नाक रगड़ते चलेंगे, पक्का है, आगम में लिखा है। ये क्या है? क्या आपका सही सम्मान हो रहा है? नहीं बंधुओं, इसलिए इस अहंकार को छोड़ दो। इस अहंकार ने कभी आपके जीवन को उन्नत नहीं बनाया है। यह अहंकार जब जब आया है विकृति लाया है, और जब जब विनय आई है आपके जीवन में सुकृति उत्पन्न हुई है और आपका जीवन ही शुद्ध बन गया है। इसलिए विनय मोक्ष का द्वार है और मान नरक का द्वार है, ये स्पष्ट आचार्य ने लिखा है। मान नरक के द्वार खोल लेता है और विनय स्वर्ग के नहीं मोक्ष के द्वार खोलता है। स्पष्ट मूलाचार में लिखा है, विनय मोक्ष का द्वार है। जिसके जीवन में जितनी विनय आती जाएगी वो मुक्ति के उतने करीब चलता चला जाएगा, और इस जीवन में भी वो मुक्ति का अनुभव करेगा, क्योंकि जितनी विनय आएगी उतनी उसकी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय शांत होती जाएगी। जितने अंश में शांत होगी उसको मुक्ति का अनुभव होने लगेगा। बंधुओं, इसी संसार में हम उस अनुभव को प्राप्त कर सकते, उस मुक्ति का अनुभव नहीं, यहाँ कर्म मुक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में विनय को प्रधानता देकर इस अहंकार को समाप्त करें। विनय ही हमारा जीवन शुद्ध और सुख बना सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्ष सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तु देव। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक समण श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय।